राजीव जी, मैं कोई स्पेकुलेशन तो नहीं करूंगा कि कौन नॉमिनेशन भरेगा कौन नहीं भरेगा। जो चेहरे दो सामने आए वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बात राहुल गांधी की है। मेरे ख्याल से हम केवल उसकी विश्लेषण कर सकते हैं उसका। मेरे ख्याल से जो श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं और जो डॉक्टर साहब ने कहा वो अ, अ, वही जो है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल दो चीज हमको समझनी चाहिए कि एक तो हमारे देश की राजनीति और समाज बहुत एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है। इसकी कोई अध्ययन नहीं है अभी कि वो क्या नई वैल्यूज पैदा हो रही हैं और उसका पॉलिटिकल मायनों में उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। एक बात जो पॉलिटिक्स में देखी जाती है कि आपके पास आइडिया क्या है और आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक व्यवस्था होती है, एक सेक्रेटेरिएट चाहिए, एक रणनीति चाहिए जिसमें कि फंड की ज़रूरत है, जिसमें क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, जिसमें मोबिलाइजेशन है, जिसमें लॉजिस्टिक्स है कि ये कंटेनर हैं तो ये कंटेनर कहाँ जाएंगे, उनका खाना कैसे होगा। ये व्यवस्था है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व अभी उभर कर आया है पिछले 3 साल में, जब से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है, वो माइक्रो मैनेजर नहीं है। वो एक आइडिया को सामने रखने वाले व्यक्ति हैं और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उस आइडिया को पॉलिटिकल डिविडेंड में कन्वर्ट करना, ये काम एक व्यवस्था का काम है और बहुत झंझटों वाला काम है वो। तो दोनों काम एक ही आदमी नहीं कर सकता है कि वो आइडियाज को भी आगे ले जाए और वो ये तमाम सारे पॉलिटिकल झंझट कि एमएलए का टिकट किसको दिया जाए और पार्टी का फंड कहाँ से आए और उसका सर्वे का ठेका किसको दिया जाए, तमाम सारे जो झंझट हैं, मेरे ख्याल से उसको उन्हें छोड़ देना चाहिए। और बिल्कुल ये लाइन डिमार्केशन बीजेपी में बहुत सही है कि माइक्रो मैनेजमेंट, मैं चाणक्य नीति वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट, और उसमें वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अनैतिक भी है। एमएलए खरीदना और तमाम सारे सरकारें गिराना, ये सारे ईडी सीबीआई और उन सब के जरिए मीडिया को खरीदना, ये सारे काम एक और लेवल पे होते हैं जिसमें अमित शाह होंगे, जिसमें और एक पार्टी का जो सेक्रेटेरिएट है कि कौन कौन प्रभारी होगा, कौन क्या काम करेगा, ये नड्डा साहब करते हैं। तो कांग्रेस को एक जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल के लोग चाहिए, नहीं हैं। वो चीते वीते छोड़ने वाला काम करते जंगलों में। तो ये जो डिवीजन है, ये कांग्रेस को भी करना चाहिए। दूसरी बात राजीव जी इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा मैंने कहा कि वो ट्रांजिशन फेज में भारत की राजनीति है और बहुत सारे नए प्रयोग जनता करेगी कि क्या क्षेत्रवाद जो पिछले 30 साल में बढ़ा है वो क्षेत्रवाद रहेगा, क्या फेडरल ताकतें और मजबूत होंगी, क्या दक्षिण भारत जिसको बहुत इग्नोर किया गया या राज्यों को इग्नोर किया गया और बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण सत्ता का हुआ, इंदिरा गांधी के समय से भी ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने जा रहा है, नई पॉलिटिकल पार्टी ला रही है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी कोई नया पॉलिटिकल आइडिया लेकर आ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कोई तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी कोई नया आइडिया लेकर नहीं आ रही है। बीजेपी ने एक आइडिया इवॉल्व किया और उसकी उनको सफलता मिली। वो आइडिया भारत के समाज के लिए और देश के लिए घातक रहा। वो नफरत का आइडिया था कि समाज को नफरत के आधार पर बांटो और एक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आओ। मुझे लगता है कि ये आइडिया अपनी मियाद पूरी कर चुका है और देश की राजनीति और समाज एक नए आइडिया को के साथ प्रयोग करना चाहती है। मुझे नहीं लग मैं साफ तौर पर नहीं कह सकता कि राहुल गांधी की ये पदयात्रा कोई एक नया आइडिया को पैदा कर देगी, लेकिन एक ही प्रयास है जो हो रहा है
बाकी पॉलिटिकल पार्टी से प्रयास भी नहीं हो रहा है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी को बिल्कुल इन सब चीज़ों से